चलिए, okay, so let's start with the patenting aspect or documenting your products for use by anybody around, how it can be done. So उसको थोड़ा सा देखते हैं. Okay, for that matter, let me go on to the. अच्छा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में समझ बूझ होना कि ये क्या चीज़ है और इसको हम कैसे लेके चलते हैं. देखिए, हर चीज़ स्टार्ट होती है फ्रॉम रिसर्च. आपको ये, यानी अगर मैं और पीछे जाऊं तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम एन आइडिया कंसेप्शन. यू कंसीव समथिंग बेस्ड ऑन द गैप्स इन द सोसाइटी वेयर यू वुड लाइक टू गिव अ सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम. फिर आप उस पर लिटरेचर रिव्यू करते हैं. कॉमन रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं. कोशिश करते हैं कि उन सोर्सेज को देखें जो कि ऑथेंटिक हैं, जिसको हमने देखा. फिर ऑथेंटिक ऑथेंटिक सोर्सेज को देखते हुए आप फिर ये एफर्ट करते हैं कि अब आप गैप्स समझ आए हैं, मुझे कुछ गैप्स हैं, कुछ काम और होने वाले हैं. आप सर्वेज भी करते हैं, लोगों से बातें भी करते हैं. अल्टीमेटली आप एक प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हो कि हाँ जी यार, ये काम जो है वाकई करना है. और फिर अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, आप उसको पहले थियोरेटिकल रिसर्च करते हैं. उस पर आप सोल्यूशन प्रपोज करते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, काम शुरू करते हैं फील्ड के अंदर. शायद सर्वेज भी करते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं, कुछ कोड्स लिखते हैं, कुछ हार्डवेयर बनाते हैं. और अल्टीमेटली फिर आप कुछ आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं. फिर आप क्या करते हैं, ओके जी, इस पर मैं रिसर्च पेपर लिखता हूँ, थीसिस लिखता हूँ. और अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट किसी फॉर्म में लेके भी आ जाते हैं. आप कोई चीज़ बन जाती है, प्रोटोटाइप बन जाता है. प्रोटोटाइप बन जाता है, इनिशियल एक प्रोडक्ट उसकी, जो कि इंडस्ट्रियल ग्रेड्स पे नहीं होती, लेकिन ये एक लैब प्रोडक्ट होती है. यू डू इट एंड अल्टीमेटली यू ट्राई टू इम्प्रूव इट इटरेटिवली. ओके जी, बन गया, और इम्प्रूव करो, बेहतर करो, बेहतर करो, बेहतर करो. अल्टीमेटली वो इस काबिल हो जाती है कि अब वो मार्केट में जा सकती है. फिर उसको आप मार्केट करते हैं, यानी उसके उस ग्रेड को बनाते हैं जो कि कमर्शियल ग्रेड होता है या इंडस्ट्रियल ग्रेड होता है. ठीक है, लाइक आपने अपनी लैब में जो प्रोडक्ट बनाई, वो वो एक लैब प्रोडक्ट है. वो इस काबिल नहीं है कि किसी को बेच सकें आप. बेचने के लिए आपने उसके स्टैंडर्ड्स को चेंज करना है. आप लैब स्टैंडर्ड से मूव करना है आपने कमर्शियल स्टैंडर्ड्स पे या इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स पे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी ऑडियंस क्या है. ठीक है. और फिर आप उस स्टैंडर्ड पे उस चीज को दोबारा बनाते हैं. दोबारा वो एक टेस्ट ट्रायल फेज में से गुजरती है. और जब वो वेरीफाई हो जाती है तो फिर उसको आप एक सीरियल प्रोडक्शन में डाल देते हैं कि जी, अब ये चीज 100% परफेक्ट होगी. अब इसके 100 पीस, 1000 पीस, 15 पीस, 1500 पीस बनने हैं, जो कि अब मार्केट में मुख्तलिफ जगहों पे जाके सेल होने. राइट. अब वो चीज जो आपने बनाई है उसके लिए आपने कुछ रूल्स डिफाइन करने हैं कि वो आपने डिजाइन की थी, आपने उसके ऊपर होमवर्क किया था. तो कोई और बंदा अगर बना लेगा तो आपके जो इतनी मेहनत थी, एक लंबी, जो आपने 3 साल, इन दैट केस 30-30 साल तक लोगों की मेहनत है, जिसके बाद कोई एक चीज फाइनल फॉर्म में आती है. अब अगर वो स्टेज के ऊपर कोई और उठा के ले जाए और खुद बनाना शुरू कर दे, बिकॉज इनिशियल फेज तो आपने, मुश्किल टाइम तो, जो कशत था वो तो आपने गुजार लिया. कष्ट जिसे कहते हैं जी, जो एफर्ट थी वो तो एक उस बंदे ने की. जब स्टेज वो आई कि उसको बेच के उसके फायदे उठाने हैं, उसके मॉनेटरी बेनिफिट्स कुछ आने हैं, तो उस स्टेज पे कोई और आ गया. तो इट मीन्स के इट शुड बी गिवन प्रोटेक्शन. दैट थिंग शुड बी गिवन प्रोटेक्शन. तो जो आपकी प्रॉपर्टी है, जिस पे आपने मेहनत की हुई है, जो कि एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, जो कि एक हार्डवेयर हो सकता है, जो कि एक किताब भी हो सकती है, मतलब एक कोई ड्राइंग भी हो सकती है, एनीथिंग इज देयर. Anything which you have put an effort for, it is your property. It should be given protection. So that is called, there, that is where we bring in the intellectual property. That is means कि ये किसी एक बंदे की इंटेलेक्ट लगी है इसके ऊपर, तो उस इंटेलेक्ट के बाद वो प्रॉपर्टी क्रिएट हुई है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है. किसी और ने बाद में आके उस पर अगर काबू कर लिया, कब्जा कर लिया, तो उसको फिर प्रॉपरली उसको किसी तरीके से आपको पेनलाइज करना चाहिए. ठीक है.
सो पर्सपेक्टिव ये है कि जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन है वो की जाती है दुनिया भर में, और इसको मुख्तलिफ तरीकों से मेजर किया जा सकता है। नई टेक्नोलॉजी जो है वो दे रिक्वायर साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड दे रिक्वायर द टैलेंट टू डेवलप देम, एंड दे आल्सो रिक्वायर मार्केट्स वेयर दे कुड बी डिप्लॉयड। ये सारी चीजें चाहिए ना आपको। इनिशियल शायद एक बंदा काम करता है, लेकिन बाद में टीम्स बन जाती हैं और वो टीम्स उसको लेके चल रही होती हैं, टीम्स कंपनीज बन जाती हैं, स्टार्टअप्स शुरू होते हैं, वो फिर बड़े बड़े नाम बन जाते हैं, अकॉर्डिंगली कमर्शियल सेक्टर में आ जाते हैं, और फिर अब उनको मजीद काम करना है तो दे नीड कि वाकई ऐसी मार्केट्स को सर्च करें जहाँ पे वो चीज़ खपत हो सके और ऐसे लोग हो जो कि आपके काम को, उसकी सीरियल प्रोडक्शन आपको काम दे सके। तो इस पर्सपेक्टिव से जो जनरली दुनिया भर में स्टैंडर्ड है वो देखा जाता है बहुत सारी चीज़ों से। जो दुनिया भर में ये पर्सपेक्टिव है कि जितना कोई मुल्क सपोर्ट करेगा इस कल्चर को उतना वो तरक्की करेगा। राइट। तो अब ये एक डेलोइट एक कंपनी है जो कि जनरली डाटा के ऊपर काम करती है, और ये दे इंडिकेट लॉट ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पे जो ये चीज शो हो रही है इस जगह पे, साइटेशंस पर डॉक्यूमेंट्स एच इंडेक्स की बात हो रही है, which indicates the quality of a research publication by people in a particular country. So quality of scientific output is measured using metrics such as citations per article. जितना लोग साइट कर रहे होंगे उतना वो अच्छा काम हुआ है। और एच इंडेक्स विच इज अ मेजर ऑफ इम्पैक्ट्स ऑफ द साइटेशंस ऑन द साइंटिफिक कम्युनिटी। हम एच इंडेक्स की भी डेफिनेशन देख चुके हैं और हम पता है कि जी साइटेशंस पर डॉक्यूमेंट भी क्या होते हैं, तो ये मुख्तलिफ ममालिक इसमें प्लॉट हुए हैं। सो इफ यू सी, तो यहाँ पे आपको जो सबसे बड़ा सर्कल नजर आ रहा होगा, वो नजर आ रहा होगा जी यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ना सिर्फ साइटेशंस पर डॉक्यूमेंट में अच्छा है, बल्कि एच इंडेक्स में भी उनकी वैल्यूज जो है वो उस कंट्री के अंदर लोगों की अच्छी, इट मीन्स के काफी अच्छी क्वालिटी रिसर्च हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। कुछ और मुल्क भी हैं बट दे आर नॉट, दे आर लैकिंग इन सर्टेन थिंग, उनको अगर से या तो एवरेज है बीच में कहीं है, बट ये कि इनसे अच्छे नहीं। लाइक आइसलैंड इज अ कंट्री जहाँ पे पर साइटेशन पर डॉक्यूमेंट तो अच्छी है, लेकिन शायद उनकी एच इंडेक्स जो है उस तरह से रिपोर्ट नहीं होते या कम है। पर ये कि यहाँ पे बड़ा स्टैंड आउट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, इट मेंटेन्स द टॉप पोजीशन व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी रिसर्च। इसलिए आपको दुनिया भर में जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नजर आते हैं वो यूएसए के हैं। राइट। यूएसए की जो चीज बनी हुई होती है उसकी क्वालिटी में कोई शक नहीं होता, बिकॉज दे मेक श्योर कि इट इज रीयूजेबल एंड रीयूजेबल, और उसकी कोई लाइफ नहीं है। बड़ी एक खास क्वालिटी है यूनाइटेड स्टेट्स की। चाइनीज प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कम है बट उनकी क्वालिटी इस तरह की होती है कि दे आर गोइंग टू गेट एक्सपायर्ड आफ्टर सम टाइम, बट यूएसए प्रोडक्ट्स आर लाइफ टाइम प्रोडक्ट्स। उनके जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आपने उनके सबसे बड़ी अच्छी एग्जांपल जो हम बहुत कॉमन देखते हैं मूवीज में, आपने उनका एक हेलीकॉप्टर देखा होगा, टक 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 करता हुआ जो आता है, मतलब 1940s, बल्कि शायद 1800 या 1900 समथिंग से, वो अभी भी जो मूवीज हैं उनमें भी वही प्रोडक्ट, जिसको आप बेल 205 या जेट रेंजर के नाम से भी जानते हैं लोग, UH-1H भी कहते हैं उसको। ठीक है, ये उनके नाम है मतलब। इस हेलीकॉप्टर की कोई लाइफ नहीं, दिस हेलीकॉप्टर हैज बीन मेड, एंड इस तरह से ही बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी, देयर इज नो लाइफ ऑफ द यूएस प्रोडक्ट्स, यू कैन कीप यूजिंग इट and it gives you the same performance. It's made in such a way. So that is the quality of US products. और एक और बड़ी चीज ये है कि इनकी जो एनवायरनमेंट है इट इज क्वाइट कंड्यूसिव टू द इंटायर वर्ल्ड। सो क्या होता है, दुनिया भर से लोग पढ़ के जा जाके यूएसए में सेटल हो जाते हैं। इट इज अ ट्रेंड। चाइना से लोग आ जाते हैं, लगे एक एनालिसिस है तकरीबन कोई 50,000 बंदों का, जो कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, और दे हैव moved to US. So if you see, US people will remain, most of the time will remain in their own country. जो टेक्निकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं, they won't move because उनकी मार्केट इतनी अच्छी है या उनकी खपत इतनी अच्छी है। बट दुनिया भर से लोग, यूरोप से भी देखें, आपके अंडर ग्रेड भी और ग्रेजुएट भी मूव करके यूएस में आते हैं। सिमिलरली चाइना से भी, इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, यूके से भी। राइट। सो एक बड़ा ट्रेंड है, और उसकी वजह यह है कि दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल infrastructure which supports such people. So you go to US, you grow because if you are good on merit, they will support you. ठीक है। तो आप देखा होगा पाकिस्तानी भी, जो टॉप पाकिस्तानी जो टॉप मिलियनर्स हैं वो यूएस सिटीजन है मोस्टली। इस तरह से दुनिया भर के लोग, क्योंकि इट्स सच अ कंट्री विच वेयर देयर इज नो रेसिज्म, नो डिफरेंशिएशन, एवरीबॉडी इज इक्वल, एवरीबॉडी इज ट्रीटेड ऑन मेरिट, इफ यू आर गुड यू ग्रो। अभी हर जगह नहीं होती ये चीज, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग
to have in a country to allow Mr. Muin to grow in another place where he doesn't belong. हमारे तो एक शहर से दूसरे शहर में चले जाएं तो आप लोगों को आपको पसंद नहीं करते कि वहां पे आप कुछ कारोबार शुरू करेंगे तो लोग आपको, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में चले जाएंगे तो शायद तब भी लोग जो है ना वो आपको कहेंगे यार ये कहाँ से आ गया। बट तो ये बड़ा एक मुश्किल सोशल नॉर्म है। बट इफ अल्लाह ताला आपको मौका दे, इफ यू गो टू यूएस, दे आर वेरी गुड इन दिस रिगार्ड। यू एंटर देयर कंट्री आफ्टर इमिग्रेशन, नोबडी आस्क यू कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। दे विल जस्ट ट्रीट यू ऑन मेरिट। इफ यू कैन डू समथिंग, you will be employed, you will be given the opportunity to perform. That is how these people, and that is why, that is the one reason of their growth. सो जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसने दुनिया एक एक वीपो के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल जो कि दुनिया भर के मुल्कों को ग्रेड करती है। सो दे प्लेस यूएस इन द फर्स्ट प्लेस इन द मार्केट सोफिस्टिकेशन एंड अबव चाइना इन ऑल मीट्रिक्स विच आर रिलेटेड टू द इंटरनेशनल इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दे आर गिवन प्रेफरेंस बिकॉज दे आर बेटर। और उसके रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि उनकी मार्केट स्ट्रांग है, उनके उनका मेरिट सिस्टम है। लाइक एआई आजकल बड़ा नाम है। एआई के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, हार्डवेयर बन रहे हैं, राइट। सो ये जो एक ग्राफ है ये शो कर रहा है कंट्री रैंकिंग फॉर द एआई डेवलपमेंट एंड competitiveness। सो इफ यू सी द ग्रीन लाइन इज showing just ग्रीन लाइन इज द यूएस और चाइना इज द ब्लैक लाइन, सिंगापुर। ये तीन बड़े टॉप कंट्रीज हैं इस डोमेन में काम कर रहे हैं। तो इसमें आपको नजर आएगा कि टैलेंट के परस्पेक्टिव से टॉप पे है आपका यूएस। फिर आप जब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट्स में तो अगेन चाइना इज मोर सपोर्टिव। बट अल्टीमेटली अगर ओवरऑल इन सारों को आप जमा करें, रिसर्च, डेवलपमेंट, गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज, कमर्शियल सेक्टर, स्केलेबिलिटी, इंटेंसिटी, तो ओवरऑल यूएस गोज एट द फर्स्ट पोजीशन। So, remaining countries which are ranked in the top 10 overall are the UK, Canada, South Korea, Israel, Germany, Switzerland and Finland। ठीक है, तो ये ग्लोबल एआई इंडेक्स जो है पब्लिश किया जाता है। अगेन कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो डाटा की एनालिसिस करती है, तो उस परस्पेक्टिव से ये ग्राफ बना हुआ है। और अगर यूएस की हम टॉप लीडिंग एआई कंपनीज की बात करें तो इनफैक्ट ये यूएस में के अंदर ही कैलिफोर्निया की एक स्टेट है, उसके अंदर तो 35 टॉप टॉप नॉच एआई कंपनीज हैं। जो आपकी ये सिलिकॉन वैली है जिसका बड़ा नाम सुना, वो इनफैक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। फिर कुछ और प्लेसेस के लिहाज से फॉरेन कंपनीज साथ हैं जो कि कुछ और टॉप पे आती हैं। अगेन दिस इज शोइंग दी, ये किसी और कंपनीज का रेफरेंस है बट दीज आर द टॉप कंपनीज। और फिर न्यूयॉर्क के अंदर 4 कंपनीज हैं, टेक्सास में 2 कंपनीज हैं, मैसाचुसेट्स के अंदर एक कंपनी है, फिर एक और कंपनी किसी और कंट्री की है। सो प्रोबेबली दिस इज हाउ द टॉप कंपनीज आर लीडिंग जो कि इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं। और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो होती है ना वो दे मूव क्विकली फ्रॉम लैब टू मार्केट, बट मोस्टली टेक कीप पिंगिंग बिटवीन द टू प्लेसेस। आप मार्केट में लेके जाते हैं कुछ, या उससे जाने से पहले आप पहले उसको अपने लैब के अंदर ही रोटेट करते रहते हैं, पिंग पोंग होती रहती है। बिकॉज इनोवेशन जो है वो इटरेटिव है, टेक्स टाइम टू रीच टू अ फाइनल प्रोडक्ट एंड इट इज अ हाई रिस्क कि वो एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, तो उसमें टाइम लगता है, राइट। सो अगेन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो गवर्नमेंट्स का होता है कि दे अलाउ सच इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो इस चीज को इस से आपने एक चीज बनाई, सक्सेसफुल नहीं हुई, खर्चे हो गए, बट अब आप कहें रोना पीटना शुरू कर देंगे जी इतना खर्चा कर दिया बस आइंदा सब बंद क्लोज, तो फिर चीज ग्रो नहीं करेगी। बट अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करें कि नहीं कोई बात नहीं, समथिंग हैज हैपेंड बट दिस इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, लेट्स डू इट अगेन, लेट्स डू इट अगेन, लेट्स इंप्रूव इट। तो ये सपोर्टिव कल्चर जो है दिस सपोर्ट्स न्यू टेक्नोलॉजीज टू कम इन, राइट, विच इज वेरी मच देयर इन दी, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में ये ट्रेंड बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज जो है वो बहुत ज्यादा पिंग पोंग करती है, लैब में घूमती रहती है, फेल नया नया फेल, नया नया पुराना, ठीक है। सो दिस रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम दी इंस्टीट्यूट्स। सो एक और फिनोमेना जिसको देखा जाता है वो ये है कि कंट्री जो एक नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है वो किस तरीके से उसको लोग एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, तो उसका भी एक डाटा बनाया हुआ लाइक ये है अडॉप्शन लैग रिलेटिव टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन ईयर्स। कि दुनिया के जो बाकी मुल्क हैं, उनके लोग जो हैं जब टेक्नोलॉजी नहीं आती है
तो वो कितने सुकून से उसके ऊपर आने की कोशिश करते हैं, या कितना डिले करते हैं कि नहीं यार से दूर ही रहो। तो यूएस जो है वो इस वक्त वो मुल्क है जिसमें जैसी टेक्नोलॉजी कोई नई चीज आती है ना, दे पीपल ओवर देयर, द ऑर्गेनाइजेशंस ओवर देयर, द कंपनीज ओवर देयर इमीडिएटली शिफ्ट। वेर एज बाकी मुल्क अगर आप देखें तो आप देखो इसमें वो आपको इंडिकेट हुआ है कि हाउ दे आर बिहेविंग। लाइक इवन हांगकांग जो है वो 20 साल तकरीबन पीछे है। ठीक है, इसराइल जो है वो 40 साल उनकी थिंकिंग पीछे है। सऊदी अरेबिया जो है वो 55 साल के करीब है। इराक 80 साल पीछे है। इंडिया भी 20 साल पीछे है। सो ये बाकी कंट्रीज जो है ये उनके मुल्कों की साइकी है कि आपकी एक टेक्नोलॉजी नहीं आई तो आप पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते यार कि मैं इसको करूं, मैं चल रहा हूँ या मेरे लोग जॉबलेस हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट कुछ मुल्क है जो कि इमीडिएटली ट्रांसफर करते हैं, ठक से उस पर नए पे आते हैं कि जी इफेक्टिव है, इसकी यूटिलिटी है, यूटिलाइजेशन है, लेट्स डू इट। जो भी स्लैश लगता है स्लैश करो। बट दुनिया के बाकी मुल्क टाइम लेते हैं, बहुत सारे मुल्क टाइम लेते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। दिस इज द रेट एट विच अ कंट्री adopts न्यू टेक्नोलॉजी विच इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोडिक्टर ऑफ इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिकॉज यू आर इंप्रूविंग योर स्टैंडर्ड इट मीन्स। अगर इलेक्ट्रिक कार आई है, दे हैव शिफ्टेड टू इलेक्ट्रिक कार इमीडिएटली, दे आर नॉट वेटिंग कि जी पाकिस्तान में अभी 20 साल पहले 30 साल पहले शायद ये टेक्नोलॉजी दुनिया में आ गई, बट हम अभी तक उसके ऊपर आते हुए हमें टाइम लग रहा है। बट अमेरिकन जो है वो ऑलमोस्ट 60% 80% शिफ्ट हो गए, या यूरोपियन जो है वो 60% 80% शिफ्ट हो गए। तो जो टेक्नोलॉजी नहीं आती है उस पर कितनी तेजी से आप आते हैं, दिस शोज हाउ गुड लिविंग यू हैव, योर पीपल आर सैचुरेटेड मैच्योर्ड एंड दे नो कि यार मैंने अब नई चीज पे जाना है। पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज के होते हैं, उसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट दिस इज हाउ दीस पीपल आर मूविंग। सो इनफैक्ट जो आईपी ओनरशिप है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन सब टेक्नोलॉजी के वाकई एडॉप्शन का एक बहुत ज्यादा ज्यादा वाज़ेह लिंक है कि वहाँ के जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनको सपोर्ट की जाती है, उनकी टेक्नोलॉजी को जब वो बनाते हैं तो पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। समझ रहे कि अगर तहसीन ने कोई चीज बनाई, पाकिस्तान में बनाई, तो एक और एक उसने बनाई तो लोग उसकी टेक्नोलॉजी को चोरी करके ले जाएंगे और वो रोता फिरता रह जाएगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। एप्पल की जो प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल ने 2-4 ब्रीचेस किए हैं और वो उनके ऊपर अच्छा खासा फाइन पड़ा, जिसकी उन्होंने लाइक कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सन का एक उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया अपने एक आईपैड के अंदर। दे हैड टू पे $1 बिलियन टू दैट कंपनी कि जी क्यों आपने ये विदाउट, क्योंकि आईपीज उनके थे, राइट्स उनके थे। सो इस तरह से लोग स्यू करते हैं। So there are dozen of industries which rely on adequate enforcement of the patents, trademarks, copyrights, IP rights. So they ensure purchasing safe, guaranteed products because ये white economy है। जब चीज पेटेंट हो जाती है तो वाइट इकोनॉमी है, जब वो पेटेंट नहीं हुई है तो ब्लैक इकोनॉमी है, इट इज नॉट नोन। सो आईपी क्रिएट्स एंड सपोर्ट हाई पेइंग जॉब्स। जब आप आईपी कराएंगे, पेटेंट कराएंगे, तो ऐसी जगहों पे आपके पास जो लोग जॉब कर रहे होंगे उनको पेमेंट्स भी अच्छी करनी पड़ेगी। सो आईपी इंटेंसिव इंडस्ट्री, दे अर्न मोर, सो दे पे मोर। ठीक है। और अगेन दिस कल्चर ड्राइव्स द ग्रोथ। सो जो अमेरिका की जो आईपी है वो इस वक्त तकरीबन 6.6 ट्रिलियन US डॉलर्स की है। यानी जो उन्होंने प्रोडक्ट्स बना के दुनिया में भेजे हुए हैं ना, और उनसे जो शेयर वापस आता है, सिर्फ वो 6.6 ट्रिलियन US डॉलर है। हमारा टोटल बजट एक साल का $50 बिलियन भी नहीं है। ठीक है, तो इट्स अ ह्यूज मनी विच दे गेट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स विच दे हैव मेड, एंड पीपल आर पेइंग देयर आईपी मनी कि यार ये इसका पेटेंट था, मैं इसके नाम बेच रहा हूँ, लेकिन आई हैव टू बी कॉशियस कि इसका 5% मुझे उसको देना पड़ेगा। मैं एग्जांपल तो केएफसी अगर अमेरिकन प्रोडक्ट है उसको आप यहाँ पे लेकर आते हैं, तो केएफसी की जो चीज बिकेगी 100 रुपए की, उसमें 5 रुपए यूएसए जाएंगे। ठीक है, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि केएफसी अमेरिकन कंपनी है, बट केएफसी को केएफसी के नाम से यूज करते हैं आप। अगर उसको आप आरएफसी बनाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे। देन यू हैव टू चेंज एवरीथिंग, यू हैव टू चेंज द लोगोस, ट्रेडमार्क्स, एवरीथिंग। अगर केएफसी का लोगो यूज करना है तो केएफसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो आपको अलाउ करेगा और आपसे फिर चार्ज करेगा, ओके जी मेरा नाम यूज करे, बट पे दिस मनी टू मी बिकॉज आई एम पेटेंटेड, माई लोगो इज पेटेंटेड, माई रेसिपी इज पेटेंटेड, यूज इट, I allow it, but then whatever you sell, there is a percentage of sell which would be given back.
ठीक है। लेकिन अब नाउ यू व्हाट बेनिफिट द यूजर गेट, अब आप जाएंगे तो आप देखेंगे यार केएफसी में मेरे पास आरएफसी के ऑप्शन है, एएफसी के ऑप्शन है, केएफसी के ऑप्शन है। ये बशारत खान ने खोली हुई है, ये मोहम्मद मूसा ने खोली हुई है, और ये केएफसी का एक स्टैंडर्ड एक मेन्यू है। तो अब आप क्या सोचेंगे, आप कहेंगे यार कि को पता नहीं है इन दोनों का, इन्होंने क्या बनाया हो, कैसा बनाया हो, लेट मी गो टू द स्टैंडर्ड थिंग जिसका टेस्ट इज चेक बाय एवरीबडी, सो यू प्रेफर दैट स्टैंडर्ड फूड लेटर। ऐसा ही होता है ना। सो दैट थिंग इनफैक्ट, और फिर वो आपको चार्ज भी ज्यादा करते हैं, जब आप जाओगे तो वो आपको 100 की जगह शायद 150 रुपए का बर्गर देगा। ठीक है। लेकिन फिर भी आप जाएंगे क्यों, क्योंकि आप कहेंगे यार कि क्वालिटी इंश्योर हो रही है, गारंटीड प्रोडक्ट है, साफ सुथरी चीज है, इनका एक प्रोसेस है, उसको ये रन करके बनाते हैं। मैं किसी और के पास जाता हूँ, पता नहीं क्या काटते पीटते हैं, क्या बनाते हैं, नेवर नो इट। राइट, तो दोनों चीजें हैं। आपने वाइट भी कर दिया, आपने पैसे भी ज्यादा रखे, आप फिर भी खुश हो, बिकॉज यू आर गारंटीड इन गेटिंग अ गुड प्रोडक्ट। राइट, सो दिस इज दीज आर द एडवांटेजेस। अल्टीमेटली उसकी बैकएंड पे वही मनी जो है वो उस कंट्री में भी जा रही है। सो स्ट्रॉन्ग एंड enforced आईपी राइट्स प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स एंड फैमिलीज। इट्स इंश्योर सेफ्टी, रिलायबिलिटी, इफेक्टिवनेस ऑफ द परचेजेस। आप कोई प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं, कहते हैं फिलिप्स की लूंगा जी मैं। क्यों लूंगा जी? पता है यार फिलिप्स की एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है, वो आपको 1000 रुपए महंगी भी मिल रही है, फिर भी आप फिलिप्स की लोगे। ऐसे ही है ना। या एनएक्स की लोगे, आप कहेंगे जी ये मलिक खान की एक प्रोडक्ट है, वो कहें नहीं नहीं, ये से दूर रखो मुझे। ठीक है। आप कहें जी ये मलिक एशिया की एक वॉशिंग मशीन है, ले लो, 10,000 की दे रहा हूँ, ये तो फिलिप्स वाली तो 50,000 की है, फिर भी आप कहेंगे नहीं नहीं, आप बोल लूंगा मैं, ये नहीं चाहिए। ठीक है। सो दीज आईपी राइट्स ensures all these things. They ensure that we are authentic, we are of high quality, so accordingly consumers like it. And IP helps generate breakthrough solutions to global challenges. जब ये सारी चीजें हों, पैसा इन्वॉल्व हो गया, हर एक को इंश्योरिटी है जी कि मैं भी चीज बेचूंगा, चीज खरीदने वाला भी उस पे पैसे दे देगा, तो फिर क्या होता है, फिर आप नए नए सोल्यूशंस पे होमवर्क करते हैं और नए काम लेकर आते हैं, नई प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, लोगों के मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यू आर सीइंग द बेनिफिट इन द होल प्रोसेस। सो दैट थिंग्स सॉल्व्स ग्लोबल चैलेंजेस, बड़े बड़े मसले, क्योंकि आप हमेशा टारगेट करेंगे दुनिया भर की मार्केट्स। ठीक है। सो दिस ऑल्सो एनकरेज इनोवेशन। और जब आप इनोवेट करते हैं तो जो इनोवेट करता है उसको इनाम भी मिलता है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो दैट इज अगेन इंसेंटिव ऑफ द आईपी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ये फायदे भी हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ आईपी क्या है? एक्सक्लूसिविटी है। इट प्रोवाइड्स द एक्सक्लूसिव राइट्स व्हिच यूजुअली अलाउ द ओनर टू यूज एंड एक्सप्लॉइट द इन्वेंशन फॉर 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन। ठीक है, वो उसके पास रहता है। मैंने कुछ बनाया, मैंने आईपी राइट्स ले लिए, तो मैं 20 साल तक मुझे कोई नहीं, उसके ऊपर मेरी चीज को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इट हैज टू बी माय राइट। इट शोज योर स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस बिकॉज इट्स योर्स, इट्स ऑफ फिलिप्स, देन इट इज फिलिप्स हु विल sell it. So you will capture the market. So enables you to prevent others from commercially using your patented invention, thus reducing competition and establishing your market, your company as a player, main player in the market. It ensures high returns on investment, money and time spent in developing those solutions. It has made you, given you the exclusive rights. So once you commercialize, you'll get the benefits out of it. It again paints the positive image because it demonstrates high level of expertise, specialization, and technological capacity within your company. क्योंकि वही बंदा अपने आप को पेटेंट करता है जो अच्छा होता है, हर बंदा पेटेंट नहीं करता, तो अकॉर्डिंगली you you paint positive image, or it gives you the license of the technology. If you choose not to get it exploited, you may sell it for some license money, आप किसी को लाइसेंस दे सकते हैं, तो अगेन इट इज अ कवरेज विच इज देयर। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। प्रोसेस मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। यू डिजाइन एंड डेवलप, आप आइडिया कंसीव करते हैं, डिजाइन डेवलप करते हैं, उसमें रिसर्च पेपर्स, रिसर्च पब्लिकेशंस, रिसर्च फंडिंग, ये सारा कुछ आ जाता है। बिकॉज एक रिसर्चर, आपका मास्टर्स का स्टूडेंट या पीएचडी स्टूडेंट क्या करता है कि वो तो एक हिस्सा होता है कंपनी उस पूरे टीम का।
वो उसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स देखता है, एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स देखता है, अकॉर्डिंगली कुछ रिसर्च पेपर्स लिखता है, रिसर्च थीसिस लिखता है। उसका जो सुपरवाइजर होता है वो टॉप लेवल पे एक फंडेड प्रोजेक्ट लेकर आता है, जिसके अंदर वो ये काम लोगों से कराता है। और अकॉर्डिंगली जब प्रोजेक्ट बन जाता है, उसकी डिजाइन डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ मार्केट प्लेयर्स पूरी हो जाती है, तो वो प्रोटोटाइप बन जाता है। प्रोटोटाइप बन जाता है, देन यू गो टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल डिजाइन, कि आप इसका वो प्रोडक्ट बनाओ कि जो मार्केट में सेल हो सके। एंड फॉर दैट यू डू द आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेते हैं आप। आईपी लेने के बाद यू कुड लाइसेंस विद द इंडस्ट्रियल पार्टनर। आप उसको कहते हैं जी कि मैं चूंकि एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, आई कैन नॉट मेक इट इन दी, मैं अपनी कंपनी नहीं बना सकता फॉर एग्जाम्पल, तो आप किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, लाइसेंस दे देते हैं, उससे आप फ्रंट फी ले लेते हैं कि ओके जी ये प्रोडक्ट है, इसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, मुझे आप 10 करोड़ दे दें वन टाइम, अब आप बनाएं, आप बेचें, मुझे उसमें 5% शेयर दे दे रहे, तो वो जितने का बनाए, और वो एडवांटेज देखते हुए वो काम करते हैं। सो अकॉर्डिंगली कमर्शियल डेवलपमेंट होती है, और फिर आपको रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, दिस इज हाउ दिस प्रोसेस ऑफ इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन वर्क्स। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल दी प्रोडक्ट्स। सो दिस इज द साइकिल ऑफ इनोवेशन। और यूनिवर्सिटी में ये होता है कि ये इसमें अब आप यूनिवर्सिटी आपको कुछ एस्पेक्ट्स पे सपोर्ट करती है, और कुछ जगहों पे जो है वो यूनिवर्सिटी आपको आपके हाल पे छोड़ देती है। लाइक ये जो इस जगह पे शो हुआ हुआ है कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस होता है यूनिवर्सिटी का, जो कि प्रोफेसर्स को असिस्ट करता है, जिसमें आप अपनी इस स्टेज में कि आपको इस काबिल करना कि आपकी इन्वेंशन जो है वो उसका डिस्क्लोजर करना है, उसकी असेसमेंट की जाती है, और उसकी आईपी में आपको बनाने में हेल्प की जाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिस होता है यूनिवर्सिटी का, कि चीज़ आपकी बन गई है, अब वो किसी और को, किसी कमर्शियल सेक्टर में किसी को बेचनी है, तो वो आपको उसमें असिस्ट करते हैं कि कैसे ये काम करना है आपने। तो हर यूनिवर्सिटी में 2 ऑफिस होते हैं जो कि इस पूरे साइकिल में आपको हेल्प करते हैं। पहला वाला साइकिल आईपी करने में, दूसरा वाला साइकिल प्रोडक्ट को मार्केट में कमर्शलाइज करने में। ठीक है, so IP is a category of property which includes intangible creations of human intellect such as inventions, literary and artistic works and designs. This is the definition of IP. और अब इसमें जो टाइप्स हैं, हम उनको सिर्फ ने यही देखना था, इसकी बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट जो इसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हम देखते हैं। पेटेंट क्या होता है जी? सबसे पहले आप ज्यादातर आईपी को आप पेटेंट ही डिक्लेयर कर देते हैं, हर चीज आपके लिए पेटेंट है, लेकिन आईपी का मतलब सिर्फ पेटेंट नहीं है। आईपी का मतलब सिर्फ पेटेंट नहीं है, पेटेंट एक चीज है। सो पेटेंट इज अ ग्रांट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर एन इन्वेंशन टू मेक, यूज एंड सेल द इन्वेंशन। द पेटेंट ग्रांट एक्सक्लूड्स अदर फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग द इन्वेंशन। इट डील्स विद टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इन्वेंशन। राइट, ये एक प्रोडक्ट है, उसकी डायग्राम है, ये कोई से पंप है, कोई वॉशिंग मशीन है, कोई एयर कंडीशनर है, आपने उसका पेटेंट करा लिया, तो यू हैव द 20 years प्रोटेक्शन टर्म। एग्जांपल्स गिवन है, लाइट बल्ब, टेलीफोन, ब्लूटूथ, इंटरनल कंबशन इंजन, ये सारे के सारे पेटेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, पेटेंट्स दो किस्म के होते हैं, एक को हम डिजाइन पेटेंट कहते हैं और एक को हम कहते हैं यूटिलिटी पेटेंट्स। डिजाइन पेटेंट एंड यूटिलिटी पेटेंट्स। तो अभी फिलहाल पेटेंट की डेफिनेशन है, अब हम मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या, ये डिजाइन पेटेंट की बात हो रही है या यूटिलिटी पेटेंट की बात हो रही है, आगे आते हैं। पहले हम कॉपीराइट देखते हैं। So copyright is the legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. Work covered by copyright range from books, music, painting, sculptures, films, computer programs, databases, advertisements, maps, technical drawings. Again, the production term is life of author, creator, plus 50 years after that. इस हद तक आप इसकी आपको मिल जाती है। एग्जाम्पल्स जो हैं वो बुक्स हैं, पोएम्स, प्लेज, सॉन्ग्स, फिल्म्स, आर्ट वर्क, सॉफ्टवेयर्स, इनको आप कॉपीराइट करते हैं। कोड जो आप लिखते हैं कॉपीराइट होते हैं, वो पेटेंट नहीं होते, कॉपीराइट होते हैं। तो कॉपीराइट का एक डिफरेंट तरीका है करने का, बट ये भी आईपी के अंदर ही आता है। तो आईपी की 2 टाइप्स हमने कौन सी देखी, एक पेटेंट इटसेल्फ है, एक कॉपीराइट है, दोनों में फर्क है। ठीक है, तीसरी भी चीज है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क्स देखे होंगे आपने, मैकडोनल्ड का आपने एक फेस देखा होगा, आपने शेल पेट्रोल पंप देखा होगा, आपने ये अपना एप्पल देखा होगा, नाइकी देख का शाइन देखा होगा आपने।
और ये सेंटर में एक कॉफी मेकर है, क्या नाम है इसका? स्टारबक्स, एक खुदा बख्श भी है। ठीक है। तो स्टारबक्स का स्टाइल, ये सारे के सारे क्या है? इट्स अ साइन और लोगो केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम दोज ऑफ अदर एंटरप्राइजेस। अगेन, इसको भी आप आईपी करते हैं। आईपी से मराद यहाँ आप ट्रेडमार्क बुक करते हैं या उसको आप स्टैब्लिश करते हैं कि मेरा ये ट्रेडमार्क है। इसका अगेन 10 साल उसके बाद आप रिन्यू करा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप देखा होगा ट्रेडमार्क्स लोगों के ओवर द टाइम चेंज भी होते हैं। ठीक है। पहले एक शेप, फिर दूसरी शेप, तो वो हर 10 साल बाद रिन्यू करते हैं, तो अपनी शेप चेंज भी कर सकते हैं कि नहीं मैं इस पे आ गया हूँ, मैं इस पे आ गया हूँ। इस तरह के आपको कुछ प्रोग्रेसिव ट्रेडमार्क्स मिलेंगे। बट एग्जाम्पल नाइकी, एप्पल, कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, दीज ऑल the symbols of these companies have been trademarked. So those are, nobody else can use that trademark. If you try to use McDonald's trademark, then you have to pay them. If you are using Shell, तो Shell का पेट्रोल पंप है, वो पेट्रोल पंप है मुइन का, लेकिन आपने शेल से परमिशन ली हुई है, तो आप पेमेंट करेंगे शेल को अपनी टोटल जितना भी आप कमाएंगे ना, शेल वाले आपसे पैसे लेंगे। ठीक है। सो दिस इज हाउ ट्रेडमार्क्स वर्क। देन देयर कम्स द इंडस्ट्रियल डिजाइन। अब मैं आपको जो दूसरी चीज बता रहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेटेंट्स। सो ये जो इंडस्ट्रियल डिजाइन है, ये एक और टाइप ऑफ पेटेंट है। इसको हम नाम देते हैं डिजाइन पेटेंट का। इंडस्ट्रियल डिजाइन इज ऑल्सो कॉल्ड डिजाइन पेटेंट। और ये जो पहले पेटेंट था, दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट को सिर्फ पेटेंट भी कहते हैं, डिजाइन पेटेंट को इंडस्ट्रियल डिजाइन भी कहते हैं। ठीक है। सो इट इज द डिजाइन विच कंस्टिट्यूट्स, यानी किसी की कोई शेप आपने सिर्फ बनाई, प्रोडक्ट नहीं बनी हुई, शेप बनाई आपने सिर्फ, उस शेप को आप इंडस्ट्रियल डिजाइन आईपी कर सकते हैं। So it constitute the ornamental or aesthetic aspects of an article. Design may consist of 3D features, shape, surface of an article, 2D features, patterns, lines, colors. Again, it can be done for 10 years. It can be renewed. Examples जो है वो कोई specific design of a furniture, cell phone design, car design, रिस्ट वॉच डिजाइन। ठीक है। ये एसी है, हायर का एसी जो है उसकी शक्ल मुख्तलिफ होती है, ओरिएंट के एसी से मुख्तलिफ होती है, ग्री के एसी से। एसी की शक्लें एक जैसी नहीं होती, फंक्शनैलिटी तो एक जैसी है। तो जो इसकी फंक्शनैलिटी का पेटेंट है, वो पेटेंट यूटिलिटी पेटेंट हुआ होगा कि ये पेटेंट जिसने बनाया एसी, उसने कैसे बनाया, उसने एक शक्ल बनाई होगी। बट शक्लें जो है हर एसी की, वो इंडस्ट्रियल डिजाइन पेटेंट हो सकती है। ठीक है। ओरिएंट ने अपना डिजाइन पेटेंट किया होगा, ग्री ने अपना पेटेंट किया होगा, मित्सुबिशी ने अपना पेटेंट किया होगा। अंदर फंक्शनैलिटी तो सबकी एक है, वो पेटेंट इनके पास नहीं है। जनरली स्पीकिंग, जो दुनिया भर में ऐसी ऐसी इन्वेंशन हुई हुई है जो कि मास लोगों के लिए फायदेमंद है, तो उसके जो डिजाइनर्स थे ना, उन्होंने उसको फ्री कर दिया। ठीक है। जिस तरह लाइट बल्ब बनाया जिसने, उसने कहा जी जो ठीक है, वो कोई भी यूज करे टेक्नोलॉजी को, मेरी मुझे इस पे पैसे ना दें। तो अब बल्ब लोग बनाते हैं, लेकिन किसी कंपनी को नहीं जाता शेयर। ठीक है। लेकिन अपने बल्ब के डिजाइन को पेटेंट वो कर सकते हैं, उस तरह का डिजाइन फिर कोई नहीं बना सकता। ठीक है। फिर वो डिजाइन अगर वो बनाएगा तो वो उसको चार्जेस पे करेगा। तो इस तरीके से ये चीज चलती है। फिर है जी एक और टाइप ऑफ आईपीस को हम कहते हैं आईसी, या लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये जो सर्किट डिजाइन, जो एक खास किस्म का आईसी बनता है ना, इसका एक डिजाइन जो बंदा बना लेता है, वो फिर उसको पेटेंट करा सकता है किसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के अंदर। So it means a product in which the elements, at least one of which is an active element, and some or all of the interconnections are integrally formed in or out or on a piece of material, and which is intended to perform an electronic function. So उसका जो सर्किट में पैचिंग है, प्लेसमेंट है, और उसका जो स्टाइल है, वो स्टाइल जिस कंपनी ने एक दफा बना लिया, फिर वो उसको पेटेंट करा सकती है। So PCB design, motherboards, IC circuits, they can be, इनकी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टेब्लिश की जा सकती है, पर उसका नाम पेटेंट नहीं होगा, उसका नाम होगा लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एंड द लास्ट थिंग इज जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। आपने नाम सुना होगा बासमती राइस, पाकिस्तान के हैं या इंडिया के हैं? जंग लड़ जली चली हुई है इसके ऊपर। पिंक सॉल्ट पाकिस्तान का है, इंडिया का है, जंग चली हुई है। इस तरह से आपने सिंधी अजरक, ठीक है, आपने कहा जी कि कसूरी मेथी, कसूर एक जगह है, ठीक है, इस तरह से कश्मीरी शॉल। तो ये लोकेशन के लिहाज से आप अगेन आईपी ले सकते हैं कि ये जो चीज है ना, ये पाकिस्तान से निकलती है, पिंक सॉल्ट, तो उस जगह की एक रेपो दुनिया भर में स्टैब्लिश हो जाती है। एनीबडी वांट्स टू सेल
pink salt, he will write it, it is extracted from Pakistan. So whosoever will buy it, they will know it. और अगर आप ये काम करेंगे तो आपको फिर पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ेगा कि दिस इज आई एम सेलिंग योर प्रोडक्ट, right? So GI is a sign used about products that have a specific geographical origin and process qualities or possess qualities or reputation essentially due to natural and human factors of the place of origin. ठीक है? So अच्छा, दो चीज और भी है। प्लांट ब्रीडर राइट क्या है जी के, अगेन ये भी एक आईपी है। ये क्या होता है कि आपने खास किस्म का कोई फल उगाया या एक खास किस्म का पौधा पैदा किया तो उसके आप आईपी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपने वो किया है तो आप, क्योंकि आपने उसका एक प्रोसेस उसमें आपने रन किया तो उसके आप प्लांट ब्रीडर राइट ले लेते हैं। कोई और बंदा उस तरीके से कोई फल उगाएगा दुनिया भर में कहीं भी, तो ही और शी इज बाउंड टू पे यू सम मनी, रॉयल्टी देने का पाबंद है। और लास्ट इज ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट्स आर जस्ट लाइक द रेसिपीज। केएफसी की जो एक ट्रेड सीक्रेट है कि उनकी एक खास रेसिपी है, कोका कोला एक खास तरीके से बनती है, तो इफ यू आर ट्राइंग टू मेक इट लाइक देयर देम देन यू हैव टू पे देम। ठीक है, सो ट्रेड सीक्रेट्स आर अगेन आईपी राइट्स ऑन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विच मे बी सोल्ड और लाइसेंस्ड, यू कैन सेल इट। सो अगेन इसकी प्रोडक्शन टर्म आप इसको डिस्क्लोज करना चाहें डिस्क्लोज कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो जैसे रेसिपी कोका कोला की किसी को नहीं पता, वो सिर्फ अपने लोगों को बताते हैं। आपका सेवर फूड आप खरीदते हैं, उनका जो रेसिपी है वो अन तक महदूद है, वो किसी और को नहीं बताते। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं, दे आर ट्रेड सीक्रेट्स। ठीक है, सो दैट इज ऑल। मेरे ख्याल इतना काफी है आप लोगों के लिए। ये आईपीस का पता होना, इनकी वजूहत का पता होना, इसके साइकिल का पता होना, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो वी कीप इट टू दिस पॉइंट जी। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। वी हैव फिनिश्ड ऑफ द कंटेंट जो मैं कवर करना चाहता था। Now in the next class, you will present your work and we will see कि वो क्या किया आपने। प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट का फर्क मैंने बार बार बताया आपको कि रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट भी बनानी है आपने, वो कैसे बननी है उसका आपके पास अलग से एक सैंपल है। रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन देनी है आपने, उसका अलग से सैंपल है, वो कैसे देनी है। तो नेक्स्ट क्लास में रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन आई विल टेक, और इट हैज़ सिग्निफिकेंट मार्क्स। जो नहीं देगा ही विल मिस दोज मार्क, ही और शी। और अगेन मैंने इसमें एक कंडीशन रखी हुई थी कि अब तक आप सब लोगों ने मुझसे टॉपिक का अप्रूव करवा लेना था, और अगर किसी ने अप्रूव नहीं कराया तो अगेन वो ही और शी विल सफर अकॉर्डिंगली। देन डू नॉट से कि जी मुझे नुकसान हो गया ग्रेडिंग में, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रेगुलर थे, मैंने बहुत आपको फैसिलिटेट किया है ड्यूरिंग दी सब्जेक्ट, और मेरी कोशिश यही होती है कि आप स्टूडेंट जो है उसको एडवांटेज मिले, जितना मार्जिन मिल सकता है मार्जिन मिले, और उसका फ़ायदा हो। तो उस फ़ायदे को बिल्कुल उठाएं, बट लेकिन नाजायज़ फ़ायदा भी ठीक नहीं होता, वो ना करें, और वो फिर बुरी लगती है बात। तो मेरी कोशिश होगी कि अगर कहीं पे आपने गलती की है तो उसको पिनलाइज किया जाए, क्योंकि पिनलाइजेशन होनी चाहिए, उससे एहसास होता है आइंदा ना करने के लिए। वो एक अच्छा या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ज़िंदगी का। सज़ा मिलती है तो आप आगे ठीक करते हैं, नहीं मिलती तो फिर आगे और ख़राब होता है। तो अगर आपको सज़ा मिलेगी तो उसका फ़ायदा भी आपको ही है, वो आपके लिए ही किया जाएगा। ठीक है, सो डू वेल इन योर प्रेजेंटेशन जी। कोई डाउट हो दोबारा सारे लेक्चर्स रिपीट कर लें, नोट करके ले आए, अगली क्लास में मुझसे पूछ लें कि सर ये चार चीज़ें पांच चीज़ें ये कॉन्सेप्ट दोबारा बता दें, आई एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक। अच्छा जो टॉपिक क्लास में डिस्कस कर रहे हैं तो मतलब कि फर्दर अप्रूवल प्रोसेस के नहीं, जो एक दफा हो गया है वो तो हो गया ना, जिनका हो गया। मैं तो सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं दिखाया मुझे। ऐसे लोग हैं, देर आर पीपल हु हैव येट नॉट। वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे पेपर पर। पेपर तो भी आ गया, तो अभी अभी फिलहाल आप फोकस करें अपने काम के ऊपर। दोबारा भेजा अभी कोई? अच्छा, शेयर कर लूंगा मैं, ठीक है, वो आपको भेज देते हैं, नो इश्यूज, डोंट वरी। और कोई चीज ही, ये आपका डॉक्यूमेंट खुला हुआ है ना? चलो मैं आपको भेज देता हूँ। यही वाला भी चाहिए आपको? मैं फारसी बोल रहा हूँ इतनी देर से, पेड़ होता है। उनके पास पैसे और भी है वो उसमें कोई ना काम सर वो एआई का नहीं यही का नहीं बताया हुआ था?
ये एआई आ गया ना, दोनों बता देंगे, मैं आपको भेज रहा हूँ, बल्कि ग्रुप में भेज दूँ। जी सर। चलो ग्रुप में भेज देते हैं, ये दोनों चीज़ें आप सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि देख लीजिए इसको और अपने ऊपर करेक्शन में जाए। एक तो मुझे इस सवाल की समझ नहीं आती, द सर द क्लास विल स्टार्ट अगेन ऑन द सेम लिंक, वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 3 मंथ्स। यही करते हैं ना, पिछले लिंक से शेयर करते हैं, तो फिर ये सवाल बार बार करने की क्या रीजन है। चले, सो ओके जी, सो वी ड्रॉप द क्लास नाउ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी, शुक्रिया।